परिणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप में, जहाँ पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और ये बीएससी 5th सेमेस्टर के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स की क्लास है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं साइक्लिक और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स। तो आज की क्लास में हम इनका डिस्कशन करने वाले हैं। टफ टॉपिक नहीं है, आपको मजा आने वाला है। बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। देखिए, हमने जस्ट इससे पहले लैग्रांजियन फॉर्मूलिज्म पढ़ा था। तो हमने उसमें आपको बताया था जो लैग्रांजियन फॉर्मूलिज्म है उसकी इक्वेशन होती है डी बाई डी टी और कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यूजे डॉट माइनस, अरे साइड में लिखी हुई तो है, ये पढ़ी थी हमने। तो इसमें जो आपका लैग्रांजियन होता था वो डिपेंड करता था क्यू पर, क्यू डॉट पर और टी पर। इन पे ही तो डिपेंड करता है मेनली आपका लैग्रांजियन। ये रहा क्यू पर, क्यू डॉट पर और टी पर। ठीक। तो इग्नोरेबल और साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बच्चा, समझो अगर इनमें से कोई भी एक क्या हो जाए, जीरो हो जाए, या उस पर कोई डिपेंड ना करे आपका लैग्रांजियन। मान लो लैग्रांजियन क्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा, तब क्यू क्या कहलाएगा, इग्नोरेबल। समझो, मैंने कहा मैं डिपेंड हूं, मैं मतलब आई डिपेंड हूं मदर और फादर पे। ठीक। मैं किस पे डिपेंड नहीं हूं, पड़ोसियों पे। तो पड़ोसी मेरे लिए क्या है, इग्नोरेबल या साइक्लिक। समझना, अगर मैं किसी पे डिपेंड नहीं करता तो वो कहलाता है साइक्लिक या इग्नोरेबल। इसमें कोई टेंशन लोड लेने वाली बात नहीं है। मैंने बताया अगर इस पे डिपेंड नहीं कर रहा तो यो आपका साइक्लिक, इस पे नहीं कर रहा तो यो साइक्लिक। कोई इसमें रॉकेट साइंस वाली बात है ही नहीं। देखो, आप डेफिनेशन समझने की कोशिश करो, क्या लिखा हुआ है, इफ लैग्रांजियन फंक्शन L इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स QZ, यानी कि QZ के कोऑर्डिनेट से लैग्रांजियन क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, देन दीज कोऑर्डिनेट्स और कॉल्ड साइक्लिक और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स। यानी QJ के जिन कोऑर्डिनेट से वो इंडिपेंडेंट है, ध्यान से सुनना, जिन कोऑर्डिनेट से वो इंडिपेंडेंट है वे ही साइक्लिक या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। जैसे ध्यान से सुनो, जो मैंने बात वहां समझाई यहाँ लिखी हुई है, एज लैग्रांजियन, जो आपकी लैग्रांजियन है वो इन पे डिपेंड करती है, कर गई। इफ लैग्रांजियन फंक्शन L डज नॉट डिपेंड ऑन एनी वन ऑफ दीज कोऑर्डिनेट, यानी कि अगर लैग्रांजियन इनमें से किसी एक पर डिपेंड ना करे, या तो इस पर ना करे, या इस पर ना करे, या इस पर ना करे। ठीक। लेट QJ, मैंने क्या मान लिया, फुल स्टॉप नहीं है, कोमा है, वो क्या है, QJ है जिस पे डिपेंड नहीं कर रही। ठीक। देन इसका क्यू के जे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। सर ये बात समझ में नहीं आई, देखो आएगी समझ में। मैंने कहा मेरा P है जो एक्स वाई पर डिपेंड कर रहा है, P जो है वो डिपेंड कर रहा है एक्स और वाई पर। ठीक। तो बेटा इसका डिफरेंशियल एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में कुछ ना कुछ निकल के आएगा, लेकिन ये जेड पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा। तो बेटा जेड के रेस्पेक्ट में जब इसका डिफरेंशियल करोगे तो जीरो होगा। अबे यार, अबे यार, 3x² लिखा लिखा, मैंने कहा dx बाई डी टी बताओ, यो p बराबर है डी पी बाई डी टी बताओ, तो कितना होगा। अबे जीरो, t तो इसमें आ नहीं रहा, इसका डिफरेंशियल x है तो x के रेस्पेक्ट में तो होगा। अब मैंने क्या बताया, qj नहीं पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो qj के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल क्या हो गया, जीरो ना हो गया। यही तो आपको बात समझनी है। मैंने क्या कहा, इफ लैग्रांजियन फंक्शन L डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी वन ऑफ दीज कोऑर्डिनेट्स, मैंने कहा अगर लैग्रांजियन इनमें से किसी एक कोऑर्डिनेट पे डिपेंड ना करे, लेट QJ, हमने वो क्या मान लिया, QJ मान लिया। क्या मान लिया चांद मेरा, QJ मान लिया। तो जब हम मान ले QJ पे डिपेंड नहीं कर रहा लैग्रांजियन, यानी कि इस वाले फंक्शन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल जीरो ना हो जाएगा। अब डिफरेंशियल जिस पे डिपेंड करता है उसके रेस्पेक्ट में ही तो होता है। ठीक। देन दीज कोऑर्डिनेट्स QJ आर कॉल्ड साइक्लिक और इग्नोरेबल। इसका मतलब क्या है, ये बात यहाँ लिख दो, कोऑर्डिनेट्स समझ के लिख लेना, इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स। ठीक चांद मेरे। अब हमें पता है लैग्रांजियन इक्वेशन क्या है, ये वाली है। अब हमें पता है dl अपॉन QJ जीरो हो गया,
तो जब हम इसकी वैल्यू रख देंगे तो क्या मुझे ये नहीं मिलेगा केवल ये वाली टर्म, यहाँ माइनस नहीं था बीच में, तो ये वाली टर्म तो जीरो होगी, तो ये वाली टर्म मुझे मिली केवल। अब मुझे एक चीज तो बताओ, क्या सर इसका टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल है। अब टी के रेस्पेक्ट में जब इंटीग्रल करता हूं तो इंटीग्रल और डिफरेंशियल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो क्या ये खत्म नहीं हो जाएगा और बराबर में कांस्टेंट नहीं आ जाएगा। अबे इंटीग्रल में प्लस सी नहीं करते क्या अगर लिमिट ना दी हो, तो जब प्लस सी करेंगे तो केवल इधर क्या बचेगा, कांस्टेंट बचेगा, नहीं बचेगा। यानी कि एक बात सिंपल सी समझ के आई हमारी, क्या अगर कोई कोऑर्डिनेट जीरो है यानी कि डिपेंड नहीं कर रहा, तो उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल जीरो होगा, वो टर्म क्या हो जाएगी जीरो, बाकी अदर क्या हो जाएंगी, अदर क्या हो जाएंगी कांस्टेंट। समझो कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे ये एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एग्जांपल क्या कहता है मेरा, ए जी, हमने मान लिया एल इस पे डिपेंड कर रहा है, एल बराबर हाफ के एक्स डॉट का स्क्वायर, इस पे डिपेंड कर गया, तो क्या इसमें कहीं एक्स है, देखो L किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल x डॉट पे, क्या इसमें कहीं x है, नहीं है। सर क्या इसमें t है, नहीं है। तो बेटा चाहे तो L का x के रेस्पेक्ट में करूं चाहे t के रेस्पेक्ट में करूं तो दोनों पे तो जीरो ही आएगा, केवल x डॉट पे तो डिपेंड कर रहा है, केवल x के रेस्पेक्ट में निकलेगा। तो आपका x एंड t आर साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स, समझ गए। या आपको दे दिया, ये दे दिया काइनेटिक एनर्जी दे दी कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर। बेटा वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस का एक बार डिफरेंशियल, डिस्टेंस हमने मान लो x मान ली, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी दे दी। तो अब यहाँ पे देखो जो आपकी काइनेटिक एनर्जी वो x डॉट पे डिपेंड कर रही है, लेकिन ये डिपेंड किस पे नहीं कर रही, ना तो इसमें x है ना ही इसमें t है, इन पे डिपेंड नहीं कर रही। तो अगर हम इस k का कर्ली डिफरेंशियल करें x के रेस्पेक्ट में और t के रेस्पेक्ट में, तो क्या वो जीरो ना हो जाएगा, तो वो जीरो होते ही हमारा x और t क्या होगी, आर साइक्लिक। तो इतनी सी चीज थी जो बुक में इतने खतरनाक तरीके से लिखी हुई है, क्या हमारा लैग्रांजियन फंक्शन जिन पर डिपेंड कर रहा है वो तो सही है, लेकिन जिन पे डिपेंड नहीं करता वे क्या होता है, साइक्लिक या इग्नोर। अबे जब उन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा तो क्या आप उन्हें इग्नोर नहीं करोगे, तो वही क्या होता है, इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स। समझ गए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और कोर्स कब तक खत्म होगा उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो जल्दी लाएंगे आपके कल परसों में। तब तक के लिए गुड लक, जय हिंद, जय भारत।